हेलो, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। ये है प्राथमिक विद्यालय की अभी से जो आज से पहले जो भी एग्ज़ाम हुई थी 1993 से लेकर के अभी तक, ये पूरा इसमें 12 सेट है। अभी हम लोग 7वां सेट कर रहे हैं और आइए देखते हैं इसका प्रश्न। दिन रात होते हैं तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति है। पहला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यूरी गार्गिन है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो हीरा। ये पानी में फिटकरी मिलाई जाती है, क्यों? तो ये बैक्टीरिया मारने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए। और ये पानी में फिटकरी का देखिए, फिटकरी का सूत्र है K2S4 SO4 Al2 फिर SO4 3 2 4 H2O। देख लीजिएगा, कम से कम थोड़ा सा रहेगा ध्यान में तो ऑप्शंस रहेगा तो आप कर सकते हैं इसको। तापमान के समान रूप से बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है? तो ये गैस। बादलों की गरज सुनाई देने के पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक है। श्रृंगार मेज पे किस प्रकार की शीशा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो ये समतल है, दर्पण इसमें हो जाएगा। साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है? तो ये हेनरी बैकलर ने। किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई होती है? तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्प्रिंग बैलेंस तुला पर एक बाल्टी पानी लंबित है यदि लोहे का एक टुकड़ा जो रस्सी से लंबित है बिना बाल्टी का किनारा अथवा तेल स्पर्श किए बिना किए पानी में डूब जाता है, तो स्प्रिंग बैलेंस तुला पर रीडिंग का प्रभाव कैसे पड़ता है? तो ये बैलेंस अधिक वजन दर्शाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? तो ये इस्पात का हो जाएगा। जल से भरे बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरा बर्फ गल जाएगा तो क्या होगा? तो ये जल स्तर समान रहेगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। गैस समीकरण है PV बराबर RT में P का अर्थ किसके आयतन से है? तो ये लीटर गैस का, 1 लीटर गैस का। एक संतुलित रसायन समीकरण अनुरूप होता है तो किसका? तो ये पिंड संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाइयाँ मैटर से जुड़ी होती हैं? तो ये स्टोनी। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप से जोड़ सकती है? तो ये ग्रेफाइट। निम्नलिखित से कौन सा हमेशा पूर्ण संख्या में रहती है? तो ये परमाणविक संख्या। समान तापक्रम एवं दबाव की स्थितियाँ में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कथन किसका है? तो ये एवोगाड्रो द्वारा। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का नाम है, तो यह है कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। बाह्य कण लक्षण होते हैं, तो ये बाहरी कारण है स्तनपायियों की। पास्चराइजेशन का अर्थ होता है, तो ये 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करने से और फिर इसको डायरेक्ट ठंडा कर लेने से इसका जो भी बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है और इसीलिए दूध को अधिक टाइम तक हम लोग संरक्षित रख सकते हैं। फूल गोभी का अंश जो खाया जाता है, तो ये पुष्प रचना को हम लोग खाते हैं फूल गोभी का। कपास के रेशे मिलते हैं कहाँ से? तो ये बीज से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन आता है जल से। अल्कोहल फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद है, तो ये है इथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक एसिड। एंजाइम अनुपस्थित होती है तो कहाँ? वायरस में। तिलचट्टे के मुंह का भाग उपयुक्त होता है, तो ये काटने के लिए। भारत में टिड्डी दल अंडे देती है, प्रजनन करती है सबसे ज़्यादा, तो ये राजस्थान में। विकास सिद्धांत का क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय जाता है विकास का सिद्धांत, तो ये आ जाएगा चार्ल्स डार्विन का।
पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है, तो ये कुत्ता है, जानते हैं सब लोग। सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किया गया, तो ये गाड़ी खींचने के लिए। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर तीर्थंकर ये लास्ट है, अंतिम है, 24वें तीर्थंकर इनका। दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान शहर है कौन सा, तो यरूशलेम। 1914 में शुरू हुआ युद्ध प्रथम विश्व युद्ध कहलाया, क्योंकि यह अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था। जिन प्रमुख देशों को वर्षों तक जाति संघ का सदस्य बनने नहीं दिया वो थे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिकी एवं कनाडा। भारत में अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था, तो ये 1998 में और पहला 1974 में, और ये पोखरण में है, राजस्थान में। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन था, तो भारत। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई, तो ये लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ये खान अब्दुल गफार खान। INA का गठन कहाँ हुआ था, तो ये आपको हुआ था सिंगापुर में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्य संघ है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है, तो ये संसद के द्वारा। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो ये भारत के उपराष्ट्रपति, इनको मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। भारत के रक्षा सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति, तो ये राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है, तो ये राज्यपाल। राज्य के लिए राज्यपाल और देश के लिए, केंद्र के लिए राष्ट्रपति। पंचायती राज की शुरुआत तो 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच चुना जाता है, तो ये ग्राम सभा के द्वारा। जनमत की निम्नलिखित एजेंसियों में से कौन सी एजेंसी उपनगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों के हित में बेहतर सेवा करती है, तो ये रेडियो। लेकिन वर्तमान में अगर अभी देखा जाए, इससे पहले था लेकिन अब तो नहीं है, बट अभी तो सोशल मीडिया है, मोबाइल है, ये वो यूट्यूब हो गया, फेसबुक, ये सब को कह सकते हैं। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब किया गया था, तो इसका 24 अक्टूबर 1945 को। निम्नलिखित देश में कौन सा देश भारत का नज़दीकी पड़ोसी नहीं है, तो ये चीन नहीं है, बाकी बर्मा है, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान पाकिस्तान सब है। निम्नलिखित में से कौन सा बादल कुहासा हुआ कोहरा बनाने में मदद नहीं करता है, तो ये पराग का कण हो जाएगा। उल्का वातावरण में है, पत्थर अथवा धातु के चट्टानों के टुकड़े के रूप में, पानी की चमकदार बूंदों के रूप में, तो इनमें से कोई नहीं होगा। 4 आंसर हो। एक नदी ढालदार, चिकनी और चौड़ी घाटी बनाती है, कब, तो ये बनाती है अपने मुहाने पे। निम्नलिखित में से किसके जल में लवणता नमकीन सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई है, तो कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर, तो ये मृत सागर में सबसे। जब जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तब यह कहलाता है एक झरना। ये 61 का नहीं, ये सही है, झरना ही होगा। जल एक बल्क वाष्पीकरण होता है, तो महासागरों में सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित से नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने की कौन सी प्रक्रिया मदद करती है, तो ये होगा वाष्पीकरण।
21 दिसंबर को विषुवत रेखा पर 3 कितना बड़ा होता है? तो ये 12 घंटे का। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देती है। कब? तो नमी के कमी के कारण। क्यों गिरा देती है? तो ये नमी के कमी के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा देश जरूरत से ज़्यादा खाद्यान्न पैदा करता है तथा उसे ज़रूरतमंद देशों को निर्यात करता है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ये करते हैं शिकार करना और मछली पकड़ना। एस्किमो जनजाति ये मंगलोइड प्रजाति के हैं। इनका मुख्य व्यवसाय शिकार करना है। निम्नलिखित से किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफी दूरी तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? तो ये पेट्रोलियम खनिज तेल का। कुटीर उद्योग है तो कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करना। आज भारत सरकार का भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर है, इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। मिट्टी की पहचान होती है उसकी बनावट के रंग के द्वारा। सही बात। निम्नलिखित में से कौन सा संभव है? तो tan थीटा बराबर ये 2 इसका आंसर हो जाएगा। 72 का एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाता है। एक वर्ग की भुजा किनारा जिसमें वह मोड़ दिया जा सकता है वह कहलाता है क्या? तो ये देखिए, इसका तो 28 है तो इसका कितना होती है? मैथ है, आप बनाइए इसको। आंसर इसका तो मैं दे रखी हूँ 14 पाई सेंटीमीटर। फिर इसका आंसर ये भी मैथ ही है, इसका आंसर 7 है 2। इसको भी बनाइए, चेक कर। ये 74 का है, ये भी मैथ्स है, इसका भी आंसर आपको 4 है। आप बनाइए और इसको देखिए। फिर 10 का है, इतना है, तो ये भी मैथ्स है, इसका भी आंसर आपको हम दे रखे हैं 2 है। बना करके आप इसका आंसर मिलान करिए। 76 में भी मैथ है, इसका आंसर 2 है। 77 ये भी मैथ ही है, इसका भी आंसर 2 है। बना करके इसको 78 भी मैथ, ये इसका भी आंसर 2 है। बनाइए और मिलान करिए आप लोग कि हाँ सही बनाया है। भारत ने अपना पहला उपग्रह अस्टाहाइल USR से छोड़ा। यह उस उपग्रह का नाम क्या है? तो ये आर्यभट्ट। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या हो सकती है? तो ये हो जाएगा जल एवं ऑक्सीजन। जल एवं ऑक्सीजन। गया एक धार्मिक स्थल है, स्थित है कहाँ? तो ये बिहार में। लाख उत्पादन है, ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का। तरबूज सबसे ज़्यादा उपजता है तो वो ये बलुई मिट्टी में। आसनसोल प्रसिद्ध है कोयले की खान के लिए, और ये कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये मोर है। हम सभी क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है सबका ऑप्शंस, क्योंकि जो आंसर है वही मैं बता देती हूँ, क्योंकि टाइम की किल्लत है। आप लोग सिर्फ आंसर देखिए, आप लोग उसको अपना बनाइए और आंसर देख लीजिए। भारत में मुख्य सिंचाई का साधन क्या है? तो ये वर्तमान में नलकूप है, और अभी जो है 16-17 के अकॉर्डिंग है ये 45.10% हम लोग नलकूप से ही सिंचाई का आपूर्ति मतलब ये करते हैं, आवश्यकता की पूर्ति। भारतीय रेल व्यवस्था है एशिया में सबसे बड़ी। वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफ़ायती होती है क्या? पर्वतीय क्षेत्रों में। दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र है तो ये चीन है। भारत में निम्नलिखित में से किस बीमारी का उन्मूलन हो गया है? तो ये चेचक का हो गया है अभी वर्तमान में। आपको ये किसका बोलते हैं? पोलियो का हो गया है, और ये हैजा का भी हो रखा है। पहले तो हैजा बहुत विस्तृत बीमारी थी, लेकिन क्षय रोग, मलेरिया इसका लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार का तो है, भारत सरकार का 30 तक है। क्षय रोग का भी है 25 तक। बिहार सरकार का 25 तक, भारत सरकार का शायद 30 तक, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, देख लीजिएगा लक्ष्य। जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो अत्यधिक सिंचाई को रोकना और वर्षे के जल को संग्रहित करना। अगर रहेगा आंसर ये ऑप्शन ई में तो आप लगा सकते हैं। समुद्री जल का अपक्षारीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता, इसका कारण क्या है? तो अधिक लागत।
निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का एक उप उत्पाद नहीं है? तो अमोनिया नहीं है, ये नेफ्ता है, एलिलीन है, पैराफिन है, वैक्स, और ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तो ये मानव संसाधन। वातावरण पर्यावरण पर मानव का सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है? तो ये नगरों में। झीलों के अम्लीकरण होने का कारण क्या है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ जाना, स्तर का बढ़ जाना। जल प्रदूषण से बचने के लिए सिर्फ जल निकासी की जानी चाहिए, तो ये शोधन के पश्चात। अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र कहलाता है। ये विकसित होगा। 98 का विकसित। अमरनाथ गुफा स्थित है, ये तो भारत में है। नंगा पर्वत चोटी स्थित है, तो ये हिमालय में है और ये स्थित है आपको उत्तराखंड में। ये देखिए व्याख्या है, इसका कुछ ही व्याख्या है, हम आंसर का भी आपको दे देते हैं, क्योंकि आप लोगों को किसी में डाउट लगेगा तो आप उसका मिलान कर सकते हैं। थैंक यू।